नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जमशेदपुर न्यू एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से एक अनोखी पहल। जमशेदपुर जेनेसी और साक्षी थाना ने संयुक्त कार्रवाई की। जमशेदपुर खड़कई नदी में पानी पहले से बढ़। खबरें विस्तार से। सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। और करोड़ों जनता की भावना थी और उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया कि भाई चलो आज से हम बनाएंगे। ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को ही सभी लोग माना। और पूरा देश इतना शांति में, इतना बड़ा जो मंदिर बनाने का जो इतनी बड़ी बात थी, इसीलिए भारत में हम लोग भले ही अलग अलग संप्रदाय में रहते हैं, लेकिन जब देश के प्रति एकता और अखंडता का बात होती है तो सारे लोग एक होता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश को सभी ने माना। उस समय एक आंदोलन रहा और आंदोलन में सारे लोग उसमें उपस्थित थे। सरकार उस समय देखा कि इसमें किसी तरह का कोई असंवैधानिक काम ना हो या कुछ वो लोग मन में था होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कभी नहीं किया जो देश का, राज्य का या कोई व्यक्ति को कोई ठेस पहुँचे। इसलिए इस तरह कार्यक्रम जो है नहीं होना चाहिए। और आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी छोटा हो बड़ा हो, अपना लॉकडाउन में लोग भी काफ़ी प्रोटोकॉल को तोड़ा है। आप देखे होंगे और लोग अपने अपने तरीके से अपने जगह में माल्यार्पण किया, लेकिन बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिसको माल्यार्पण नहीं किया, लेकिन उसको चलिए अपना अपना बात होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देहात कहीं भी गया, सभी को सम्मान देने का काम किया। राशन के साथ साथ सभी महापुरुषों को, सभी शहीदों का सम्मान देने का काम किया। अभी आडवाणी को भूल रहे थे, अटल जी को तो भूले नहीं, आडवाणी जी भूले नहीं। और वो देखे कि आज हर एक काम में उनसे राय लिया जाता। मेरा प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के तुरंत बाद हमारे आडवाणी जी का घर जाकर, उनका घर में जाके उनसे प्रणाम करके एक मार्गदर्शक हैं और उनसे आशीर्वाद लिया। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई आपका आशीर्वाद मेरा है और इस तरह आप देश को बढ़िया तरीके से आगे ले जाएंगे, मेरा पूरा भरोसा है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जितने भी अस्पताल हैं सैनिटाइज के बाद खोले जाएंगे। सभी डॉक्टरों एवं नर्सों का कोविड जांच होगा और आगे अपनी बात रखी। नोवेल कोरोना वायरस को लेकर आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई गई थी। सबसे पहली बैठक जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिला के जो कॉरपोरेट के लोग हैं उनके साथ में बुलाई गई थी। और दूसरी बैठक जो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स हैं उनके साथ में बुलाई गई थी। तो सबसे पहले कोविड के कुल पूर्वी सिंहभूम में 3710 केसेस हो गए हैं, जिसमें कि 1930 केसेस जो है वो रिकवर हो गए हैं। और सबसे अच्छी जो बात है वो लगभग पिछले 7 दिनों में 800 से ज़्यादा केसेस जो है वो रिकवर हुए हैं। तो जिस गति से संक्रमण चल रहा था उस गति से ही हम लोग की रिकवरी जो है वो होनी शुरू हो गई है और पेशेंट्स जो है रिकवर होकर जाना शुरू कर गए हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि मैक्सिमम रिकवरी फोकस करके हम लोग रिकवरी करें। जो कॉरपोरेट जगत के साथ में बैठक हुई है उसमें चूँकि सभी को एक साथ मिल के इस पर्टिकुलर पेंडेमिक से लड़ने की आवश्यकता है, तो इस क्रम में एफर्ट्स को किस तरीके से यूनिफाइड किया जाए इसके संबंध में बैठक हुई, जिसमें सबसे पहला CSR के माध्यम से उनके द्वारा क्या सहायता की जा सकती है इसके माध्यम में वार्तालाप किया गया। साथ ही साथ ऑक्सीजन बेड्स की संख्या को इमीडिएटली इंक्रीज़ करने के लिए जो JRD कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोगों ने अधिग्रहित कर लिया है और उसमें 250 ऑक्सीजन बेड्स का हम लोग अधिष्ठापना कर रहे हैं। इस संदर्भ में ही ये बातचीत थी। साथ ही साथ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को उनके घर से कोविड फैसिलिटीज़ तक लाने के लिए जो एम्बुलेंसेस हैं उनकी संख्या में कैसे वृद्धि की जाए, या इमरजेंसी कोविड पेशेंट्स हैं उनको हम लोग को फैसिलिटी तक लाने के लिए जो एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है उसमें कैसे वृद्धि किया जाए, इसके विषय में बात की गई। साथ ही साथ डेडिकेटेड सफाई कर्मी, स्टाफ
नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस एंड डॉक्टर्स, इनकी सुदृढ़ व्यवस्था किस तरीके से हो ताकि इमीडिएटली हम लोग इस सिचुएशन को और बेटर तरीके से कैटर कर सकें, इसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई। मेडिसिन के पैकेट्स जो लोगों को होम आइसोलेशन दिया जा रहा है और जिनको इंस्टीट्यूशनली ट्रीट किया जा रहा है उनको कैसे उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, उसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल कंपनीज को फॉलो करना है कोविड-19 को लेके, उसके संदर्भ में उनको बताया गया और साथ ही साथ वार्निंग भी दी गई कि अगर कोविड-19 का प्रोटोकॉल कंपनीज के अंदर भी फॉलो नहीं होता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं में की जाएगी। साथ ही साथ जो हम लोगों के माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनके लिए जॉब की व्यवस्था करनी है, उसको इंडिजिनियसली हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला में ही या आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में किस तरीके से ज़्यादा सुनिश्चित करवा सकते हैं, इसके विषय में वार्ता की गई। जो सेकंड बैठक थी वो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के साथ थी, जिसमें कि 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला, जो कोविड पॉजिटिव डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए और उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाए। इसके लिए हम लोगों ने 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जहाँ पे MGM में हम लोग 2 दिन के अंदर डायलिसिस की व्यवस्था सुनिश्चित करा लेंगे। TMH में ऑलरेडी एक डायलिसिस यूनिट चल रहा है, साथ ही साथ EDMH में उन्होंने एक और डायलिसिस यूनिट का क्रिएशन किया है। जो स्टील सिटी है और एक और हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग 10 दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा लेंगे। सेकंड, जो हम लोग को दिक्कतें आ रही थी वो कैंसर पेशेंट्स की आ रही थी, जो बाहर से भी कैंसर पेशेंट्स दिखाने आ रहे हैं यहाँ पे MTMH में, और अगर वो कोविड पॉजिटिव निकल जा रहे थे तो उसके लिए MTMH में भी हम लोगों ने काफ़ी आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़वाई है और डे केयर जो है उसके लिए TMH और उनका टाई अप हो गया है और इनको ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी दी गई है। तीसरी जो दिक्कतें आ रही थी वो कंटिन्यूसली OPD के में आ रही हैं, जहाँ पे विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव नर्सेस, डॉक्टर्स या स्टाफ निकल जाते थे तो उनके द्वारा लगातार हॉस्पिटल को बंद कर दिया जा रहा था, जिसके कारण जो रेगुलर हमारे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो प्रभावित हो रही थी। स्टर्न वार्निंग दिया गया है। जमशेदपुर पोटका प्रखंड के डाटोबेरा गांव की जर्जर सड़क को मेरागी संस्था के सचिव और सदस्यों ने देखा और गांव के लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना गया। वहीं गांव के लोगों ने कहा कि इस सड़क से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी तरह सड़क बन जाती तो काफ़ी अच्छा होता हमारे लिए। सड़क के बारे में कई बार हम लोग की हमारी संस्था इस रास्ते से गुजरकर इस गांव पे बहुत सारे कार्यक्रम को करने के लिए आई है और कई बार हम लोग इसके लिए बहुत सारे समस्याओं का सम्मुखीन हुए हैं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और बहुत ही जर्जर परिस्थिति है। जिस रास्ते को यदि हम लोग त्वरित नहीं बनाएं तो बहुत सारे बड़े दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इस गांव की गर्भवती महिलाएं को और बूढ़े बुजुर्ग को इस रास्ते से पार कराना, क्योंकि किसी के पास भी 2 पहिया वाहन नहीं है, साइकिल में भी लोग जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में इस जर्जर रास्ते को त्वरित नहीं बनाने से बहुत बड़ी दुर्घटना को हम लोग न्योता दे रहे हैं, जिसके लिए हमारी संस्था ये चाह रही है कि हम लोग जल्द से जल्द इस रास्ते को बनाने के लिए काम करें और इस पर पहला काम हमारा रहे। আমাদের রোডটা দেখছি হলদিপুকুর যাতে ভাঙা আছে, সব রাস্তাটাই চলতে পাচ্ছি না, হলদিপুকুর যাতে পাচ্ছি না, কোনো মহিলা গর্ভবতী লেগলে হেলে কেচে রাস্তা হয়। जमशेदपुर जेनेसी और साक्षी थाना ने संयुक्त कार्रवाई की। पान दुकान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी भारी मात्रा में पकड़े गए। 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया और इन पर कार्रवाई की जाएगी। साक्षी थाना और जेनेसी के सहयोग से साक्षी मार्केट में दर्जनों दुकान पर छापामारी हुआ है। इसमें बहुत सारे सिगरेट, पान और जो उसके मालिक है उसको पकड़ कर खाना है। गुटखा वगैरह क्या क्या बरामद हो रहा है? हाँ, बहुत सारे चीज़ बरामद क्या क्या हो रहा है? सिगरेट, गुटखा, खैनी, बीड़ी, ये सब पर रोक है। हाँ, कितने लोग पकड़ाए हैं अभी तक? 10-12 लोग पकड़ाए हैं। ये कार्रवाई थाना में जब करवाई है। अपना नाम बताइएगा। PSI ऋषिकेश मर्दी। सुनाड़ी थाना अंतर्गत शेख इमरान और उनके परिवार वाले शिकायत करने पहुंचे आरक्षी अधीक्षक कार्यालय।
दरअसल मामला यह है कि पिछले दिन छोटू अनमोल नरेंद्र से इनकी मारपीट हुई थी। फिर से धमकी मिलने पर शिकायत करने पहुंचे आरक्षी अधीक्षक कार्यालय। हम एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। मेरा इमरान नाम है, सोनारी में रहते हैं। शेख इमरान। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि सर देखिए, हम घर के सामने सुबह खड़े थे, ठीक है, और वहाँ पर ही से वो मेरे को घूर के पार हो रहा था, तो हम भी उसको देख रहे थे, ठीक है। तो उतना में मेरे को गाली बका, तो हम उसको पूछे कि देख भाई, तुम मेरे को देखा, हम भी तुमको देखे, मामला वहीं पे ख़त्म। तो वो वहाँ पे फ़ोन करके क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई करने के लिए अपना भाई को फ़ोन करके झगड़ा उड़ा करने लग गया। और अभी जब हम लोग मामला दर्ज कराया है, जब मारपीट से मेरा यहाँ पे चोट लगा, खून निकला पूरा, कल सुबह 9 बजे। नाम है छोटू अनमोल और नरेंद्र। वही तो बोल तो रहा है, खाली देखा देखी के लिए, बस इतनी, इसीलिए। पहले से कोई विवाद वगैरह? पहले मेरा कोई विवाद नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली में हुआ ये ना, और ऊपर से क्या होता है ना, अभी वहाँ पर सोनारी में क्या ग्रुप में क्या चल रहा क्या नहीं है, वो लोग उसमें मेरे को शामिल कर दिया, गैंग वार में जोड़ दिया। मेरा घर का सामने, और वो मेरा ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हम किसी का बहन को छेड़ रहे। मेरा घर का सामने मेरा माँ बहन, हम अपना माँ बहन को नहीं देखेंगे, दूसरा को छेड़ेंगे तो मेरा माँ बहन को कोई नहीं छेड़ेगा क्या? हम यही कारण छेड़ा छाड़ी कि हम अपना काम धंधा से मतलब रखते, डेली काम करते रहते। बहुत झूठ बोला। आज क्या हुआ? आज यही हुआ है कि अभी देखिए, को फ़ोन कर रहे हैं तो बड़ा वो मेरे को अभी सब बोलते कि हमको उठा के ले जाएंगे, तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अभी वो लोग कौन बोल रहा है? वही लड़का लोग बोल रहा है ना। कौन बोल रहा है? छोटू दी थाना प्रभारी बोल रहे हैं, थाना प्रभारी, दोनों पक्ष को उठा के ले जाएंगे। थाना में केस किए हैं, कंप्लेन भी किए हैं। धमकी कौन दे रहा है? वही लोग दे रहा। कल रात में भी आके गाली गलौज करके किया, हम कंप्लेन किए, जेल जाएंगे तो मार के जाएंगे। ये क्या बात हुआ? छोटू दीप। हाँ, हम लोग देखिए, हम लोग को झगड़ा लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। केस पहले हम लोग किए हैं, लेकिन हम लोगों को कोई सुनवाई। जमशेदपुर उलीडी लक्ष्मण बिरवा का कहना है, नदी में पानी 2 दिन पहले कम था, मगर अभी पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया कि नदी में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण बिरवा। क्या देख रहे हैं बताइए? सर पानी देखना है सर, बहुत ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है, लब सब। हाँ, परसों आए थे तो पानी कम था, अभी ज़्यादा भरा हुआ है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है सर। इतना दूर से आए हैं उलीडी से, तो वही पानी देख के अच्छा लग रहा है सर। और चाहते हैं कि ऐसे ही पानी लबालब भरा रहे और ऐसी नदी में साफ़ सुथरा ना रहे। और बाकी लोगों से कि मतलब ऐसे दरख्वास्त है कि जब पूजा पाठ करके आप आते हैं, विसर्जन करते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें और पानी को भी स्वच्छ रखें, क्योंकि पानी जीवन का अनमोल पानी है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जिएं और अगली पीढ़ी के लिए भी हमें ये सबक देना चाहिए सर। और कैसा लग रहा पानी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लबालब पानी भरा हुआ है सर, बढ़िया हवा चल रहा है और पानी भी झमझम गिर रहा है सर। तो वही यही पानी देखने के लिए आए हैं सर। और सर डैमों का पानी भी छोड़ा हुआ है सर, इसीलिए सर पानी उन्हें अभी इसका भरा हुआ है सर, और तो वही इसकी देखने के लिए आए हैं। सरायकेला राजनगर आज झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 27 जुलाई से हड़ताल पर हैं। आज 22वां दिन है। वहीं मनरेगा कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष शंकर सतपथी के नेतृत्व में आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को भी उनके आवास में 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 27 जुलाई से जो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, उसी हड़ताल को और मजबूत करने के लिए उस सिलसिले में हर प्रखंड में बैठक हो रहा है। इस तरह जैसे हम लोग राजनगर में बैठे हैं, उस तरह से जिले के सभी प्रखंड में जो है आज हम लोग बैठक करके एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या मांगे हैं इसको? मांग है हम लोग का कि हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं मनरेगा कर्मचारी के रूप में, और हम लोग को न कोई सुविधा नहीं है और अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 10 साल होने से अस्थायीकरण होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं, कुछ पालन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है, कोरोना जैसा महामारी में हम लोग को काम कराया गया, लेकिन हम लोग का कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य लाभ का कोई भी अगर कुछ होता है, दुर्घटना होता है, तो उसमें से कोई बीमा कुछ नहीं है। एक कफन के लिए मैंने हम लोग को साथी को नहीं दिया गया है। 7-8 साथी हमारे डिप्रेशन में जो है मृत्यु हुई है इन कोरोना काल में, महामारी में। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था
कि हम लोग हड़ताल नहीं करें, सांकेतिक में भी थे, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आप लोग का हम बात कर रहे हैं, हड़ताल मत कीजिए, लेकिन किसी तरह का कोई हम लोग के पक्ष में वार्ता अभी तक नहीं हुई है। कि अगर सरकार से सकारात्मक वार्ता नहीं होती, हमें मांगे को पूरी नहीं करती है, तो हम लोग 20 तारीख को सामूहिक इस्तीफा देने के लिए सब हम लोग तैयार हैं। और पूरा झारखंड में सभी ब्लॉक के कर्मचारी जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो है कर्मचारी संघ है उसको भी संज्ञान में लिया गया है, और झारखंड का जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो लोग सहयोग किए हैं, और पूरा राज्य में 26-27 को मनरेगा का काम पेन डाउन करने जा रहे हैं, राज्य मैंने पूरा देश में, पूरा भारतवर्ष में। ग्वाली थाना अंतर्गत दाऊद खंडेम और उनके परिवार वाले शिकायत करने पहुंचे आरक्षी अधीक्षक कार्यालय। दरअसल मामला यह है कि पिछले 18 जुलाई को उनके भाई संदीप मार्दी की हत्या हो गई थी। किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है अभी तक। गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचे ये लोग आरक्षी अधीक्षक कार्यालय। हमारा नाम दाऊद कांडेयों है हमारा नाम। हम लोग डुकुटिया पुटका प्रखंड के ग्वाली थाना क्षेत्र डुकुटिया ग्राम से आए हैं। मामला है कि हम लोग का भाई के मर्डर हुआ है पिछला 18 जुलाई को। संदीप मार्डी, उनका मर्डर हुआ है, जिसका हम लोग 19 तारीख को ग्वाली थाना में हम लोग मौखिक रूप से हम लोग जाकर जो है वहाँ कंप्लेन किए हैं। और कंप्लेन करने के बाद वहाँ थाना वाले भी गए हैं 2-4 बार, वहाँ घटनास्थल से लेके सारे परिवारजनों से भी पूछताछ किए हैं। और पूछताछ करने के बाद उन लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का जो है ना, ये बात कहकर कि अभी तक हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला नहीं है, ये बात कहकर जो है ना अभी तक किसी मुजरिम को अभी तक कोई पकड़े नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे हुआ था हत्या? अब बहुत निर्मम हत्या है, जो कि धारदार हथियार से कुछ मारा गया है। किसके द्वारा मारा ये कुछ पता चला? ये तो फिक्स पता नहीं चला, ये तो हम प्रशासन के ऊपर ही हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो पकड़े। और उनको जो है ना एक उनका खास साथी, खास मित्र जो है ना, वो घर से बुला कर ले गए थे। क्या नाम है उनका? आनंद बड़ा। वो कहाँ? वो वहाँ गाँव में है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मुजरिमों को जो है ना मुजरिम को पकड़ा जाए। और उनको पिछला 18 जुलाई को 18 जुलाई को? जी हाँ, अब तक 1 महीना होने जा रही है, कुछ पता नहीं है, अभी तक कोई ये नहीं हुआ है। जिसमें जो है ना परिवार वाले भी है और भाई लोग हैं, जिनको डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं फिर कुछ हादसा ना हो जाए। कैसे हुआ था हत्या उनका? हत्या रात में हुए थे। कैसे? अब कैसे हुए थे हम लोग तो देखे नहीं ना। किससे हुआ था? अब क्या कोई हथियार से मारा गया, हथियार धारदार हथियार से मारा गया था, है ना। सर में जो है ना ज़्यादा वार था, 3-4 जगह सर में वार किया गया था, प्लस उसके आँख में लगा, आँख फोड़ दिया। तो आप चाहते हैं गिरफ्तारी नहीं हुआ? हाँ, गिरफ्तारी, हम लोग गिरफ्तारी चाहते हैं उन लोग अपराधियों की गिरफ्तारी। जमशेदपुर न्यू एंटी करप्शन सोसाइटी की अध्यक्ष चरणजीत भाटिया ने एक अनोखी पहल की। रोड पर घूम रहे जानवरों के गले में रेडियम का बेल्ट बांधा गया ताकि आने जाने वाले वाहनों को जानवर दूर से दिख सके और दोनों लोग सुरक्षित रह सके। जमशेदपुर मोहम्मद महफूज का कहना है, मानगो रोड नंबर 17 में गैस पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए थे। मजदूरी कर लौटने के क्रम में मजदूर गड्ढे में जा गिरा, गंभीर रूप से चोट आई। फिलहाल एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोहम्मद महफूज नाम है मेरा। कैसे क्या हुआ? 17 नंबर में हम पेट्रोल पंप के पास थे, अपना गाड़ी से साइकिल से आ रहे थे। रोड में गैस लाइन के लिए गड्ढा है, इतना बड़ा चट्टान रोड को तोड़ के रखा हुआ, गिरे, डायरेक्ट आँख टकराया वहाँ पर, अपना ब्लीडिंग वहीं पर स्टार्ट हो गया। जब उठाए तो ये अनकॉन्शियस थे। बड़ा गड्ढा बड़ा था? बहुत बड़ा गड्ढा है। कैसे गिर गए? साइकिल चलाते चलाते गड्ढा, रोड डिसबैलेंस है, गड्ढा छटा हुआ रोड है, उसी के वजह। किसमें गिर गए थे? अगर ये थोड़ा सा नीचे गिरे तो बच नहीं पाए। मतलब गड्ढा में गिर गए? हाँ, गड्ढा में गिरे थे, अनकॉन्शियस थे। क्या चीज़ से थे ये? साइकिल से, अपना मजदूरी का काम करके लौट रहे थे। क्या फिर कैसे आप क्या मदद किया? हम ऑटो रुका के इनको ऑटो से लेके आए, रास्ते में कॉन्शियस हुए, जब उठाए तो अनकॉन्शियस से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा था। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।